अभी कल परसों उसका कौन था वो जिसकी वीडियो देख रहे थे आप टीवी पे? अरे वो जो बता रहा था गिव अवे नहीं करने चाहिए। नाम नहीं देंगे। कोई बात नहीं। ज्ञान तेरे करके चैनल है। एज अ व्यूअर मैं पहली बार अगर उसके चैनल पे गया, मुझे उसकी पर्सनालिटी में कुछ इतना खास नहीं लगा, मुझे उसके बोलने के तरीके में खास नहीं लगा, मुझे उसके जोक्स अच्छे नहीं लगे, मुझे उसकी वीडियो का एडिटिंग फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा। मुझे उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखा जो मैंने 4 साल पहले नहीं देखा था किसी टेक यूट्यूबर से। देख भाई वेदांत रस्टी, ये मेरा चैनल है, ये तेरा चैनल है और ये ज्ञान थेरेपी का चैनल है। तो अगली बार से अगर बात करना तो थोड़ा रिस्पेक्ट से, आदर सम्मान से और थोड़ा नंबर देख के बात कर लिया कर। ऐसे बार बार पक 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 करना सही नहीं लगता यार। तो जिन लोगों को नहीं पता ना, सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि वेदांत रस्टी का एक पॉडकास्ट हुआ था बेसिकली जय कपूर के चैनल पे, जो कि काफ़ी लंबा है, लगभग 30 मिनट का है। तो लोगों ने मुझे टैग किया कि ये पॉडकास्ट देख ले, उन्होंने टाइम स्टैम्प भी दिया था मुझे कि 20 मिनट से देख लेना। तो 20 मिनट से 27 मिनट तक मैंने 7 मिनट अपनी ज़िंदगी के वेस्ट किए वो वीडियो देखने में। सच में गाइज बहुत ही बुरा पॉडकास्ट। बट लेट्स टॉक अबाउट वेदांत रस्टी एंड हिज कमेंट्स ऑन ज्ञान थेरेपी। तो ज्ञान थेरेपी का नाम भैया किस तरह से ये लेते हैं, तो ये कहते हैं कि वो कौन सा यूट्यूबर था जिसने कुछ दिनों पहले गिव अवे की बात करी थी। मतलब ये शो करते हैं कि इनको उस यूट्यूबर का नाम ही नहीं पता। भाई इसे नाम याद था, बिल्कुल अच्छे तरह से याद था, बस ये पॉडकास्ट पे शो करने का एक बहाना था। एंड अचानक से इनको फिर नाम याद आ जाता है, हाँ ज्ञान थेरेपी है भाई वो। अभी कल परसों उसका कौन था वो जिसकी वीडियो देख रहे थे आप टीवी पे? अरे वो जो बता रहा था गिव अवे नहीं करने चाहिए। नाम नहीं देंगे। क्यों नहीं लेंगे? लेना है ना, नाम दो भाई। तुम डरते हो क्या? हम किसी के मैं बाप लेता से हूँ नहीं यार, मेरे डरते, से लड़ने आके कोई बात नहीं। ज्ञान तेरे करके चैनल है। ज्ञान तेरे चैनल है। तो गाइस बुरा मुझे ये लगा कि ये लोग ये कहते हैं कि ज्ञान थेरेपी वही चैनल है जिसने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था गिव अवे के बारे में कि क्यों गिव अवे नहीं करनी चाहिए, एंड उस पर ये लोग हंस देते हैं हा। जैसे ये लोग बताना ये चाह रहे हो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से कि गिव अवे करना चाहिए। वैसे गाइज मैं एक बात बता दूं कि अगर आप ज्ञान थेरेपी के वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ज्ञान थेरेपी ने कहीं भी नहीं कहा है कि गिव अवे नहीं करना चाहिए। वेदांत रस्टी, अगर तुमको इंग्लिश ठीक से आती है ना, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस गिव अवे इज़ बैड फॉर यू। दिस गिव अवे, ना कि ऑल गिव अवे, ना कि गिव अवेज, नहीं ना, दिस गिव अवे इज़ बैड फॉर यू, यानी कि एक सर्टेन टाइप का गिव अवे है जो कि आपके लिए बैड है। एंड उसी चीज़ के बारे में पूरे वीडियो में उन्होंने बात की है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे वेदांत रस्टी, आई होप कि तुमने पूरा वीडियो देखा होगा, मुझे नहीं लगता कि देखा होगा यार, चलो मैं बता देता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ज्ञान थेरेपी भाई का बस इतना कहना था कि गिव अवे में जो लोग कमेंट में जा करके कमेंट करते हैं एंड बुरे फ़ोन को भी अच्छा बताते हैं, तो किन की बात हो रही है दोस्तों, ऑडियंस की बात हो रही है, ना किसी टेक क्रिएटर की। लेकिन यहाँ पे वेदांत रस्टी क्या कहता है कि भाई ये तो डायरेक्ट अटैक है टेक्निकल गुरुजी के ऊपर, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ज्ञान तेरे करके चैनल है, उसने एक वीडियो बनाया है कि क्यों गिव अवे नहीं करना चाहिए, उसमें तो डायरेक्ट शॉर्ट एंड टेक्निकल गुरुजी की वो गिव अवे करके वीडियो देता है। अगर आप वीडियो देखोगे ना यहाँ पे राकेश भाई का, तो सिंपल वर्ड्स में कहते हैं किसी क्रिएटर को मैं टारगेट नहीं कर रहा, किसी की नाम मत लेना। आप लोग कमेंट में लिखने से भी अपने ऑडियंस को मना करते हैं कि भाई प्लीज किसी का नाम मत लिखना, देख लो। और किसी क्रिएटर को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, पहले पैसे खाओ फिर सो कॉल्ड ऑनेस्ट बन जाओ और उसके बाद भड़ास निकालते फिरो। नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, किसी का नाम प्लीज कमेंट में मत लिखना। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे ना वो गिव अवे वाला, तो सिंपल वर्ड्स में ज्ञान थेरेपी भाई बस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑडियंस की गलती है, ना कि टेक क्रिएटर की। टेक क्रिएटर की भी गलती है लेकिन ऑडियंस की भी गलती है, क्योंकि ऑडियंस उस स्मार्टफोन को जीतने के लिए बार बार गिव अवे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता है, कमेंट में जाकर के कोई बुरी चीज़ें नहीं लिखता है, जिससे लोगों के डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ता है। एंड बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। बट भाई वेदांत रस्टी, आई होप कि तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है, बिकॉज रस्ट लग गया है यार तुम्हारे माइंड में। लेकिन चलो ये अपनी अपनी क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, अपना अपना सोच अपनी जगह है। लेकिन ये बात वेदांत रस्टी की जो कि इसने कहा ज्ञान थेरेपी पे, जो इसने कमेंट किया ना, वो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल नहीं है। ही वॉज लाइक, मैं ज्ञान थेरेपी के वीडियो पे गया, मुझे उसकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई, मुझे उसका बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, मुझे उसकी एडिटिंग पसंद नहीं आई, फॉर्मेट पसंद नहीं आया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था दिखने वाला जो 4 साल पहले मैंने नहीं देखा हो। अबे वेदांत रस्टी, तुम्हारे कंटेंट में ऐसा क्या है जो 4 साल पहले नहीं था, ये बताओ। इस वजह से तो यार देखो तुम्हारा चैनल कहाँ पे और ज्ञान थेरेपी का चैनल कहाँ पे है। 8 लाख से भी ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं एंड इनकी हर वीडियो पे 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आती है। तो यहाँ पे आप कहोगे अच्छा वो 1 लाख जो लोग हैं वो तो 4 साल पहले से टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आए हैं, राइट? भाई तुम्हारी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आते हैं ये बता दो ना। पॉडकास्ट करना शुरू किए हो यार, 5000 6000 व्यूज़ लाइक, एंड दूसरे क्रिएटर का जब नाम लेते हो तब आ जाता है व्यू। मतलब
ये भी एक तरह का नया कंटेंट है ना कि दूसरे क्रिएटर का नाम ले लो एंड व्यूज़ उठा लो, राइट। और भाई ये लोग क्या कहते हैं, मतलब इनके सजेशन सुनो। टेक स्पेस में सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, लोगों को चाहिए ड्रामा, लोगों को चाहिए आई डोंट नो व्हाट। हो सके तो ये लोग कुछ दिनों में पॉर्न भी घुसा देंगे कि भाई टेक इंडस्ट्री में पॉर्न भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पॉर्न भी देखते हैं। जब टेक इंडस्ट्री में हो तो ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ का है, नॉलेज का है। उसके बाद आती है एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, हर एक चीज़ थोड़ी बहुत होनी चाहिए, थोड़ा बहुत मस्ती होना चाहिए, थोड़ा बहुत जोक्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत मजाक होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि भाई हम लोग टेक का चैनल है और पैंट खोल के यहाँ पे नाचने लगे। एंड एक बात मैं सबको बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं ना, ये लोग एक बात को बिल्कुल पकड़ के बैठ लेते हैं कि जो भी टेक चैनल आज ग्रो हुए हैं वो जियो की वजह से हुए हैं, राइट। मतलब जब जियो आया तो लोगों ने टेक चैनल देखना स्टार्ट कर दिया भाई। मतलब यूट्यूब पे तो कुछ और देखने लायक था ही नहीं ना। यूट्यूब पे भाई हमारा एंटरटेनमेंट था, ना यूट्यूब पे ड्रामा था, ना यूट्यूब पे पॉडकास्ट था, ना यूट्यूब पे म्यूजिक था, ना यूट्यूब पे गेमिंग था। सारे के सारे लोग जैसे ही जियो मिला, वो भाई वो अंकल वहां पे बैठ करके पता नहीं क्या सिगरेट दारू फूक रहे थे, अचानक से उनको जियो का सिम मिला। अरे भाई मुझे तो टेक देखना है। एक भाई बूढ़ा आदमी उधर लटका पड़ा था, मरने वाला था, अचानक से उसे जियो का सिम मिला। अरे भाई मुझे मरने से पहले टेक का चैनल देखना है। अरे ऐसे होता है क्या? अगर जियो की वजह से टेक का चैनल बढ़ा है ना, तो तुम्हारा चैनल भी बढ़ा है। जियो की वजह से सबका चैनल बढ़ा है, नॉट जस्ट अ टेक चैनल। तो टेक चैनल पे ये बात देखना बंद कर दो कि भाई जब से ऐसा हुआ कि जियो आया तो टेक क्रिएटर्स बढ़ गए। अबे घटिया क्रिएटर्स भी बढ़े हैं भाई। सिर्फ टेक के बारे में ये बात क्यों कहते हो यार? घटिया पॉडकास्ट चैनल बढ़े हैं। वेदांत रस्टी चैनल को ही देख लो। एंड इनका क्या बहाना रहता है भाई? अगर कोई चैनल बढ़ रहा है तो उसमें जियो का हाथ है, अगर कोई चैनल घट रहा है तो उसमें एल्गोरिदम का हाथ है। इनकी जिंदगी एल्गोरिदम और जियो नहीं, जियो इधर, इनकी जिंदगी जियो और एल्गोरिदम के बीच में फंस के रह गई है भाई। एंड जो बातें तुमने ज्ञान थेरेपी भाई के बारे में कही है, मतलब ही वाज लाइक आजकल के टेक चैनल रिलेवेंट नहीं है, एंड फिर वो कहते हैं कि इनको व्यूज क्यों नहीं आ रहे। चलो यार, ये बातें तुम मेरे बारे में कहते हैं, टेक स्टार चैनल के बारे में कहते हैं, ओके भाई, आई एम फुली एग्री विथ यू, बिकॉज मेरा चैनल ऐसा है, मेरा चैनल रिलेवेंट नहीं है। मैं अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ले लेता हूँ भाई, मेरा चैनल घटिया है, बर्बाद है। मेरे बारे में कह सकते थे, जो चैनल डाउन हो रहा है अभी उसके बारे में कह सकते थे। बट जो चैनल, अगर आप सोशल ब्लेड के स्टैट्स देख लो, यूट्यूब के स्टैट्स देख लो, जो चैनल 2 साल में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे पहुँचने वाला है, उस चैनल के बारे में आप ऐसा कर रहे हो। एंड ये बंदा बात करता है यार पर्सनालिटी के बारे में। आई वॉज लाइक, पर्सनालिटी? तुझे क्या चाहिए पर्सनालिटी में भाई? बोलने के तरीके बारे में भाई, तुझे क्या चाहिए बोलने के तरीके में ये बताओ। जो इंग्लिश बोले, सूट बूट पहने, टाई लगा ले, क्या वही उसी का पर्सनालिटी है? बस मिस्टर हुज द बॉस का ही पर्सनालिटी हो सकता है, बस MKBHD का ही पर्सनालिटी हो सकता है। इंडियन क्रिएटर्स का तो पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता। और तुझे बोलने का तरीका में क्या खराबी लगा? हिंदी बोलता है इसलिए खराब लगा, या फिर यूपी वाली भाषा है क्योंकि वो यूपी के हैं तो ये खराब लगा तुझे? तुझे क्या खराबी लगा ये बता। अच्छा चल, तुझे खराब लगा, लेकिन जो ऑडियंस देख रही है 1 लाख 2 लाख उनके व्यूज़ आ रहे हैं, उन्हें तो खराब नहीं लगता। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरे बोलने का तरीका खराब है, तेरा पर्सनालिटी खराब है। अबे तुझे पर्सनालिटी से क्या लेना देना, या बोलने का तरीका से क्या लेना देना है? घर पे रिश्ता भेजेगा क्या? लोल। एंड आई डोंट नो दोस्तों, उसके बाद इन्होंने क्या क्या बातें की। आई वाज लाइक यार, इस कचरा पॉडकास्ट को बंद करो यार, इस पे तो क्या मतलब बोला जाए इस पे। ये बंदा क्या बोल रहा है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है टेक स्पेस के बारे में, और ये कुछ भी बोले जा रहे हैं यार। अच्छा भाई चल, तूने टेक चैनल की रिलेवेंसी के बारे में बात कर ली, अब तू ये बता कि पॉडकास्ट चैनल्स के क्या रिलेवेंसी है इंडिया में? क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे भाई तुम लोगों को? मतलब क्या कुछ नया करते ही नहीं हो यार? तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए ना यार कि जब तुम लोग पॉडकास्ट करो तो पीछे जो है 2-3 बंदे वायलिन लेकर के बैठे रहे और वो म्यूज़िक धीरे धीरे बजाते रहें, तब तो यार ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कुछ नया किस्म का पॉडकास्ट हो रहा है। अबे लाओ कुछ नया पॉडकास्ट में। चलो भाई, ख़त्म। आज हवा इतनी चल रही है कि ये वाले बाल मतलब टिकटॉक वाले हो गए हैं पूरे।